बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीक्वेंस और सीरीज के बारे में पढ़ेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज हम किसे कहते हैं। ये सारी डिटेल इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले सीक्वेंस की डेफिनेशन। अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स और अ सेट ऑफ नंबर्स। यानी सीक्वेंस क्या है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उसकी अरेंजमेंट है। यानी हम कहते हैं ना, नॉर्मल हम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं डेली लाइफ में कि ये इस सीक्वेंस से ये जो पार्टिकुलर चीज़ें हैं हम इस सीक्वेंस से रखेंगे कि फर्स्ट पे ये रखेंगे, सेकंड पे ये रखेंगे, थर्ड पे ये रखेंगे। तो इस तरह हम कोई उसमें एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट डिफाइन कर देते हैं कि माइंड में रख लेते हैं कि हमने इनको इस तरह अरेंज करना है। तो वो क्या होता है, वो सीक्वेंस और अ सेट ऑफ नंबर्स इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर फॉलोड बाय सम रूल। या कोई नंबर्स है, नंबर्स का सेट जो एक पार्टिकुलर ऑर्डर में वो लिखे गए हों और कुछ वो रूल ओबे कर रहे हो कि किस ऑर्डर में हमने कैसे लिखा है उसको, वो कोई रूल डिफाइन कर ले तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। इफ A1 A2 A3 A4 up to so on etc denote the terms of a sequence। यानी अगर A1 A2 A3 और A4 ये सीक्वेंस की टर्म्स को रिप्रेजेंट करें, देन ये जो सब स्क्रिप्ट है 1 2 3 4 denotes the position of the term। तो ये जो 1 2 3 4 है ये उसकी टर्म की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 3 है तो 3 इसका मतलब ये है कि ये थर्ड पोजीशन पे ये टर्म है। 4 है तो इसका मतलब ये है कि ये जो टर्म है ये फोर्थ पोजीशन पे है। A sequence is finite if it has a limited number of terms and infinite if it does not। यानी अगर उसकी कोई लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो फिर उस सीक्वेंस को हम फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। अगर उसकी नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड ना हो तो उसको हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। अब फाइनाइट सीक्वेंस की एग्जांपल आप देखें कि 4 8 12 16 64। अब ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है, क्यों? द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 4, इसकी फर्स्ट टर्म 4 एंड द लास्ट टर्म इज 64। सिंस द सीक्वेंस हैज द लास्ट टर्म इट इज अ फाइनाइट सीक्वेंस। क्योंकि ये सीक्वेंस हमें पता है कहाँ तक जा रहा है, यानी 64 तक जा रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास जो सीक्वेंस हो गया ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गया। इनफाइनाइट सीक्वेंस की एग्जांपल देखिए, यही 4 8 12 16 20 24 अप टू सो ऑन। द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 4, इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 4 है। द आगे जो जो 3 डॉट्स हैं ये कंटिन्यूटी को शो कर रहे हैं कि इसी तरह ये चलता जाएगा। द एंड इंडिकेट दैट द सीक्वेंस गोज ऑन फॉरएवर। यानी ये जो 3 डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सीक्वेंस इसी तरह चलता जाएगा। इफ इट डज नॉट हैव अ लास्ट टर्म इट इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये आप देखें कि ये गोज ऑन फॉरएवर है, हमें नहीं पता ये कहाँ तक एंड हो रहा है। तो जब ये पार्टिकुलरली ये चलता जा रहा है तो फिर हम उसको कह रहे हैं कि ये जो है ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। आगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज वन इन विच एवरी टर्म इज ग्रेटर देन द प्रीवियस टर्म। यानी हर अगली टर्म जो होगी, नेक्स्ट टर्म जो होगी वो उससे पहले वाली टर्म से ग्रेटर होगी, तो हम उसको कहेंगे इंक्रीजिंग सीक्वेंस। दैट इज ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन ए एन। यानी ये जो ए एन प्लस वन टर्म है ये ग्रेटर होगी प्रीवियस टर्म से, ए एन से। फॉलोइंग टू सीक्वेंसेस आर बोथ इंक्रीजिंग। या ये दोनों सीक्वेंसेस आप देखें तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि हर जो बाद वाली टर्म है वो पहले वाली टर्म से ग्रेटर है, इसलिए ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गए दोनों। A decreasing sequence is one in which every term is greater than the previous term। तो decreasing sequence एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हर टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म से वो ग्रेटर होगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में
पहली टर्म जो है वो ग्रेटर होगी और उससे जो नेक्स्ट टर्म होगी वो लेस होगी, तो फिर यानी उसी का इंक्रीजिंग का अपोजिट हो तो फिर हम उसको कहते हैं ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। दैट इज ए एन प्लस वन इज लेस देन ए एन। इंक्रीजिंग के लिए क्या है, ए एन प्लस वन ग्रेटर देन ए एन है, और डिक्रीजिंग के लिए है ए एन प्लस वन इज लेस देन ए एन। द फॉलोइंग टू सीक्वेंसेस आर बोथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब देखें ये दोनों सीक्वेंस आप देखें तो हर जो बाद वाली टर्म है वो पहले वाली टर्म से लेस है, छोटी है, तो इसलिए ये जो दोनों सीक्वेंसेस है ये डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस है। इट इज पॉसिबल फॉर अ सीक्वेंस टू बी नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, यानी ये भी पॉसिबल है कि कोई जो सीक्वेंस हो ना वो इंक्रीज हो रहा हो और ना डिक्रीज हो रहा हो। अब देखें ये सीक्वेंस है, कोई समझ नहीं आ रही इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अब 0 1 1 या ग्रेटर हो गया, फिर -2 फिर 1 से लेस हो गया, तो ये ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। आगे अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये भी एक सीक्वेंस की एक टाइप है, आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। A sequence in which every term is created by adding or subtracting a definite number to the preceding number is an arithmetic sequence। यानी एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर टर्म जो अगली टर्म है वो क्रिएट की जाती है। कैसे? उससे जो पहले वाली टर्म है उसमें कोई एक पार्टिकुलर नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अगर अगली टर्म बनाई जाए तो उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। लेट ए फर्स्ट टर्म, कोई अगर सीक्वेंस है, सपोज ए उसकी फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, यानी हर दो टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है वो डी है। एन पोजीशन ऑफ द टर्म है कि पोजीशन कौन सी है, एन अगर 12 है तो इसका मतलब है कि 12 पोजीशन पे वो टर्म है। एन 50 है तो इसका मतलब है वो 50 पोजीशन पे वो टर्म है। एल रिप्रेजेंट करे अगर लास्ट टर्म को, यानी कि जो लास्ट टर्म है, देन द सीक्वेंस कैन बी रिटन एज, तो सीक्वेंस इस तरह लिखा जाएगा, ए फर्स्ट है, फिर ए में डी वो कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, सेकंड टर्म आ गई, फिर 2 टाइम डिफरेंस ऐड करते हैं, थर्ड टर्म आ जाएगी, 3 टाइम डिफरेंस ऐड करते हैं, जो फोर्थ टर्म आ जाएगी। कॉमन डिफरेंस इज कैलकुलेटेड एज, अब ये जो सीक्वेंस है, ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इसमें कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, यानी जो अगली टर्म है, जो नेक्स्ट टर्म है, उसमें से माइनस जो प्रीवियस टर्म है वो माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। यानी कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इस तरह। जनरल टर्म इज कैलकुलेटेड है, जनरल टर्म कोई सीक्वेंस की वो इस तरह लिखी जा सकती है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी जनरली इसकी कोई भी टर्म इस तरह लिखी जा सकती है। एन यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, ए यहाँ पे क्या होगा उस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होगी, डी कॉमन डिफरेंस होगा और एन उस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिस पोजीशन पे वो सीक्वेंस होगा। nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज कैलकुलेटेड एज, अगर लास्ट टर्म ये तो फर्स्ट टर्म है दी हुई हो तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसी तरह अगर लास्ट टर्म दी हुई हो तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे कि इधर प्लस आ रहा है और लास्ट में फिर क्या आएगा, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, यानी लास्ट में से ये माइनस करते हैं तो फिर वो nth टर्म हमारे पास सीक्वेंस की आ जाएगी। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज कैलकुलेटेड एज, यानी एक सीक्वेंस में कोई n टर्म्स दी हुई हैं, सपोज n 10 है तो इसका मतलब है 10 टर्म्स दी हुई हैं, तो उनको ऐड हम किस तरह कर सकते हैं, वो फार्मूला क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन उसकी पोजीशन है, जितनी वो टर्म्स ऐड हो रही है, 10 है, 12 है, 50 है, जितनी भी है, ए उसकी फर्स्ट टर्म है, डी उसका कॉमन डिफरेंस है, तो इस फार्मूला में जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका सम आ जाए।